इस वक्त हम राजस्थान के फतेहपुर के उस बूथ पे मौजूद हैं जहां अब से थोड़ी देर पहले हंगामा हुआ था। इस वक्त हमारे साथ सीकर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सौरभ स्वामी जी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं सर क्या हुआ था। नॉर्मली यहाँ पे देखा गया था दो लोगों के बीच में ऑल्ट्रेशन होने की वजह से तो यहाँ पे थोड़ी सी पथराव की स्थिति आई थी, लेकिन बूथ के अंदर जो है पब्लिक नहीं थी। लगभग 1 बजे के बाद से लगभग 65% से ऊपर पोलिंग हो चुकी थी, इसलिए पोलिंग के अंदर कोई भी दुविधा किसी तरह की नहीं आई। अभी भी पोलिंग आराम से चल रही है। इसके अलावा जो दूसरी जगह पे जो इंसिडेंट हुआ था वहाँ पे भी बूथ से लगभग 400-450 मीटर दूर पे कुछ दो गुटों के बीच में पथराव हुआ था। वहाँ पे भी पोलिंग प्रक्रिया बिल्कुल भी बाधित नहीं हुई। लगभग 70% से ऊपर वहाँ पे भी पोलिंग हो चुकी है। सर ऐसी खबर आई थी कि दो उम्मीदवारों के बीच ऐसा कुछ हुआ, बोगिस वोटिंग का आरोप लगाकर एक दूसरे पे उन्होंने आरोप प्रत्यारोप किया और इस दौरान ये घटना हुई। वो इस प्रकार के आरोप लगभग, क्योंकि हाईली कॉन्टेस्टेड मामला है, ट्रायंगुलर मामला है यहाँ पे भी, लक्ष्मणगढ़ में भी, तो इस वजह से इस प्रकार के आरोप दोनों ही पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये सारे बूथ क्रिटिकल हैं, यहाँ पे वेबकास्टिंग भी है, यहाँ पे जो पोलिंग पार्टी के अलावा हमने एक्स्ट्रा 2 पर्सनल और लगाए हुए हैं, इसलिए जो फर्जी वोटिंग रोकने के लिए हमने पूरे तरीके यहाँ पे इस्तेमाल किए हुए हैं। इसके अलावा जो पर्दानशीन महिलाएँ हैं उनके लिए भी हमने स्पेसिफाई किया हुआ है कि एक आंगनवाड़ी महिला लगाई हुई है जो कि ये पहचान कर सके कि वो सेम महिला है, इसलिए फर्जी वोटिंग के कम चांसेस हैं। सर अभी आते वक्त हमने देखा यहाँ से कुछ 100 मीटर दूर एक गली में अभी भी भगदड़ की स्थिति थी, पुलिस खदेड़ रही थी, लोग भाग रहे थे। तो क्या स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है या फिर नियंत्रण में? नहीं, स्थिति नियंत्रण में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि क्रिटिकल बूथ है, पहले से भी थे। कुछ है माइनॉरिटी एरियाज़ है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी आबादी की भी संख्या थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए लोग नॉर्मली शाम के टाइम पे यहाँ पे आते ही हैं। बाकी हमारे द्वारा यही प्रयास किया जा रहा है कि पीसफुल पोलिंग कराई जाए। अगर कोई भी वोटर जो कि रह गया है वो तो आए, और जो वोट दे चुका है वो 200 मीटर की परिधि के पार भी वो वहाँ पे खड़ा ना रहे, वो अपने घर जाए, ताकि आराम से यहाँ पे जो बाकी जो बचे हुए वोटर्स हैं वो अपनी पोलिंग कर सकें। सर आपने जैसा बताया कि माइनॉरिटी का एरिया है, तो क्या कोई यहाँ पे उस तरह का भी एंगल है? नहीं, कम्युनल कोई एंगल नहीं है यहाँ पे। बेसिकली जो मैंने जो पहले बताया कि जो गुटों के बीच की ही लड़ाई थी वो भी पॉलिटिकल बेस थी। तो अब स्तर तनावपूर्ण स्थिति नहीं है, नियंत्रण में? बिल्कुल नियंत्रण में है। जो 200 मीटर के पास जो बेंचेस लगे हुए हैं वहाँ पे लोग इकट्ठे ना हो, इसलिए उनको खदेड़ा जा रहा है। एक्स्ट्रा फोर्सेज लगाए गए? एक्स्ट्रा फोर्सेज यहाँ पे पहले भी थे, जैसे मैंने बताया क्रिटिकल बूथ हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्सेज थे। यहाँ पे अब QRT का एक सेक्शन वो लगाया गया, हाफ सेक्शन। धन्यवाद सर। तो सुना आपने, ये कह रहे हैं कि हाँ इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई थी, लेकिन अब पूरी तरह से कंट्रोल में है और इस बूथ पे अभी भी मतदान चल रहा है और दिन के तकरीबन 1 बजे तक 65% वोटिंग यहाँ पे हो चुकी थी। और इसके बाद, इस घटना के बाद QRT की टीम लगाई गई है। आप ठीक हमारे पीछे देख सकते हैं, इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और कुछ वक्त और बाकी है जब मतदान का वक्त खत्म हो जाएगा। फिलहाल अभी भी यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। हाँ, बूथ से कुछ दूर आगे अभी भी स्थिति को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि वहाँ पे माहौल तनावपूर्ण है, लेकिन जैसा कि खुद सीकर के जिलाधिकारी ने ये बताया कि तमाम तरह के फोर्सेस को वहाँ डिप्लॉय कर दिया गया है। एक क्विक रिस्पांस टीम भी बुलाई गई है। कैमरामैन राजेश के साथ श्रीनिवास, ABP न्यूज़, फतेहपुर।